युगों की कथा मजेदार अंदाज में। सतयुग, जब धरती पर वीआईपी लोग रहते थे। भाई बात ऐसे है कि यह था गोल्डन एज। सब लोग एकदम ईमानदार, कोई झूठ नहीं, कोई फ्रॉड नहीं। लोग 1000 साल तक जीते थे। यानी एक बार जॉब लग गई तो रिटायरमेंट का झंझट ही नहीं। धर्म 100% यानी नैतिकता का फुल नेटवर्क। भगवान के अवतार मत्स्य अवतार। पानी में बोट नहीं थी तो भगवान खुद मछली बन गए। वराह अवतार, धरती को जल प्रलय से उठा लिया। भाई नृसिंह अवतार ने तो कमाल ही कर दिया। आधा सिंह आधा मानव, और एंट्री ऐसी कि खुद रावण भी देखता तो कहता भाई ये क्या चीज है। हिरण्यकशिपु को तो लगा था कि उसने बड़ा तगड़ा सिक्योरिटी सिस्टम सेटअप कर रखा है। न दिन में मरेगा, न रात में, न घर के अंदर, न बाहर, न किसी इंसान के हाथों, न किसी जानवर के। लेकिन नृसिंह अवतार आए और बोले भाई तूने शर्तें तो बहुत लगाई हैं, पर भगवान की लीगल टीम तुझसे भी तेज है। पर बेचारे को ये नहीं मालूम था कि भगवान ने जुगाड़ में पीएचडी कर रखी थी। फिर आया त्रेता युग, जब जुगाड़ की शुरुआत हुई। लोग थोड़े चतुर हो गए। 75% धर्म बचा था। अब राजा महाराजा आने लगे। थोड़ा राजनीति और पॉलिटिक्स भी चालू हो गया। वामन अवतार, छोटा कद लेकिन 3 डक में पृथ्वी नाप दी। परशुराम अवतार, एंग्री यंग मैन, अधर्मी राजाओं की छुट्टी कर दी। भगवान राम, सबसे आदर्श राजा, रावण को हराया। लेकिन वनवास की कहानी सुनकर आज भी लोग रो देते हैं। भाई भगवान राम ने तो वनवास में 14 साल बिता दिए। लेकिन आज के जमाने में अगर किसी को 14 दिन भी बिना इंटरनेट रहना पड़े तो वो खुद को सबसे बड़ा तपस्वी मान ले। द्वापर युग, जब भाई भतीजावाद और पॉलिटिक्स हावी हुई। धर्म 50% यानी अच्छाई और बुराई बराबर हो गए। अब लोगों ने दिमाग लगाना शुरू कर दिया और शकुनी जैसे मामा हर परिवार में आने लगे। नतीजा, घर घर में महाभारत का माहौल सेट हो गया। पहले तो सिर्फ कौरव पांडव लड़ते थे, अब तो हर घर में कौन सही कौन गलत वाला सीरियल 24/7 चल रहा है। जहाँ देखो वहीं षड्यंत्र, राजनीति और चालाकी का खेल। रिश्तेदार भी ऐसे आ गए हैं कि दुर्योधन भी कहे भाई तुम लोग तो मुझसे भी 2 कदम आगे निकले। कौरव पांडव की महाभारत हुई, यानी परिवार का सबसे बड़ा झगड़ा। भगवान कृष्ण मल्टीटास्किंग में माहिर। गीता सुनाकर अर्जुन का दिमाग खोल दिया, पूरा महाभारत सेट कर दिया। अगर कौरवों के पास व्हाट्सएप ग्रुप होता तो नाम होता 100 भाई एक सपना, और पांडवों का ग्रुप होता 5 में से 1 राजा बनेगा। जब सारा सिस्टम क्रैश होने लगा तो समझ लो भाई कलयुग की फुल सेटिंग ऑन हो चुकी है। अब इस युग में छोटे मोटे नहीं बल्कि बड़े बड़े शकुनी मामा जैसे लोग पैदा हो गए हैं। जैसे हमारे ट्रम्प भाई। पहले शकुनी मामा पासों से चाल चलते थे, अब ये लोग इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से खेलते हैं। महाभारत में पांडवों को जुए में सब कुछ हारकर वनवास जाना पड़ा, और ट्रम्प राज में लोग बिना जुआ खेले ही डिपोर्ट होकर अपने देश वापस जा रहे हैं। एक बार शकुनी मामा ने दुर्योधन को राजा बना दिया था, लेकिन ट्रम्प भाई ने तो आते ही आधे लोगों का वीजा कैंसिल करवा दिया। महाभारत में लोग हस्तिनापुर से बाहर निकाले गए थे, और यहाँ यूएसए से एयरपोर्ट सीधा बाय बाय। भाई एक बात तो है, सतयुग के लोग तो सच में वीआईपी थे। भगवान ने धरती को स्वर्ग बना दिया था, लेकिन इंसानों को मजे लेने की ऐसी लत लगी कि पूरा सेटअप ही खराब कर दिया। न हवा साफ रखी, न संस्कार बचाए, और तो और पड़ोस में पहले जैसा प्यार भी गायब हो गया। पहले के जमाने में पड़ोसी अपने से बढ़कर समझे जाते थे। अब तो कोई मिल भी जाए तो हेलो हाय से आगे बात नहीं होती। अगर पहले जैसा अपनापन आज भी होता तो हम भी कृष्ण जी की तरह नटखट लाल बनकर सबके घरों में चक्कर काट रहे होते और आस पड़ोस की भाभियों के सखा बन जाते। लेकिन अब तो पड़ोस में किसी के दरवाजे पर 2 बार खड़े हो जाओ तो लोग सीसीटीवी कैमरा चेक करने लगते हैं। अब हम कलयुग में जी रहे हैं, जहां धर्म सिर्फ 25% बचा है। लोग 100 साल भी नहीं जी पाते, 30 में ही कमर दर्द पकड़ लेता है। सब कुछ इंटरनेट, सोशल मीडिया और फेक न्यूज से चलता है। पहले बंदे युद्ध में तलवार और तीर से मरते थे, अब हार्ट अटैक से मरते हैं। पहले घोड़े पर चढ़कर रणभूमि में लड़ाई होती थी, अब कुर्सी पर बैठे बैठे ही लड़ाई खत्म हो जाती है। पहले तीर भाले से घायल होते थे, अब ओवर थिंकिंग से दिमाग की नस फट जाती है। पहले हर हर महादेव बोलते हुए युद्ध करते थे, अब अरे भाई ब्लड प्रेशर बढ़ गया बोलते हुए हॉस्पिटल जाते हैं। पता नहीं जी, बैठे बैठे ही थे, कहाँ चले गए। अब आगे क्या होगा? अब कल की अखबार आएंगे, धार्मिक सिस्टम रिब्यूट होगा। तब तक हम नेटफ्लिक्स, मीम्स और इंस्टाग्राम में बिजी हैं। और हाँ भाई, जब तक कल के अवतार नहीं आते तब तक धर्म बचाए रखें, सच के रास्ते पर चलें। और हाँ, फेक न्यूज से बचना
कहीं भगवान कल्कि की फेक प्रोफाइल बनाकर कोई डोनेशन ना मांग ले। मैंने तो बस मजे मजे में ये बातें कही, लेकिन सच्चाई यही है। सतयुग वाकई में सबसे बेहतरीन युग था, लेकिन अब वहाँ वापस जाना तो संभव नहीं है। हाँ, हम चाहें तो अपने घर और अपनी छोटी सी दुनिया को सतयुग जैसा जरूर बना सकते हैं, सच और आदर्शों वाली जिंदगी जीकर। भाई, ऐसे मजेदार किस्से सुनने हैं तो झट से फॉलो ठोक दो, ज्यादा हवा में मत उड़ो। रावण के पास भी प्राइवेट जेट था, फिर भी गिर गया। कृपया हमारे चैनल को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए रोज कुछ न कुछ नया लेकर आते हैं और आपसे हर दिन जुड़ने की कोशिश करते हैं। अगर आप हमें अपना प्यार नहीं दिखाएंगे तो हमें हौसला कहां से मिलेगा। और हमें जरूर बताएं कि किस टॉपिक पर वीडियो बनाई जाए। हम आपकी पसंद का तहे दिल से ध्यान रखेंगे और वही कंटेंट लाएंगे जो आपको पसंद आए। आपके सुझाव हमारे लिए बहुत कीमती है, तो कमेंट में बताइए अगली वीडियो किस बारे में हो। अच्छा, तो फिर मिलते हैं कल एक और नई और दिलचस्प कहानी के साथ। आपका भी तहे दिल से शुक्रिया।